हाँ जी, so students, how are you all? I hope you're not sleeping, right? So yes, we were doing parts of flower. हमने just एक intro session लिया था parts of flower का. अब हम उसकी डिटेलिंग देखते हैं कि हर पार्ट का क्या फंक्शन है और वो कहाँ सिचुएटेड होता है. Although हमने डायग्राम में उसको समझ लिया है, लेकिन still we will read about that. सो वेरी फर्स्ट पार्ट जो नजर आता है दैट इज रिसेप्टिकल. ये आपका बेस ऑफ फ्लावर होता है जिसमें सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो अटैच रहते हैं, राइट? ये एक आप लगा सकते हो मेन स्ट्रेंथ एरिया है जहाँ पे सारे के सारे आपके फ्लावर पार्ट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, राइट? नेक्स्ट इज सेपल्स. सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स होते हैं, और अगर आप सारे सेपल्स को एक साथ बोलना चाहते हो कि हम उसको एक टर्म दे दें, दैट इज काइलेक्स, right? So calyx is basically all the sepals together, right? All sepals together, they would be called as calyx, right? Okay, it will protect the flower in the initial stages. आपने कभी बड देखा है? उसमें क्या होता है, आपको ध्यान हो, जैसे बड जो इट्स लाइक दिस, और ये जो चीज होती है दैट इज ऑल ग्रीन, राइट? जो कलर्ड पेटल्स होते हैं दे आर ऑल इनसाइड. धीरे धीरे वो ओपन अप होते. सो एक्चुअली ये इनिशियल स्टेजेस में प्रोटेक्शन देने के लिए बना है सेपल्स. ओके, then you have petals. Petals, they are quite colorful, and they are inside the sepals. And if I take up all the petals together, then the term is corolla. What the term is? Corolla. So ये सारे petals जब add up हो जाते हैं, so they are known as, yes, corolla. Calyx किसको बोलते हैं? It is all together of sepals, and corolla is all together of petals. इनका जो पर्पस है दैट इज, एक तो ये थोड़ा सा स्वीट स्मेलिंग भी होते हैं, सेंटेड होते हैं, सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और अलोंग विद दैट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स. जैसे कि बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश आ रही है, यू नो, इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, या किसी कोई भी चीज हो सकती है. सो दे प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. नाउ कम्स योर स्टेमन. स्टेमन मैंने आपको बताया इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट? और यस, इसमें क्या रहता है, एक स्टॉक होती है विच इज योर डंडी लाइक स्ट्रक्चर विद द swollen टिप, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाया जाता है और वो पोलन ग्रेन्स को बनाता है, राइट? जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेमन जो है इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. वन इज योर एंथर एंड द अदर इज फिलामेंट. सो एंथर जो है इट इज द मेन पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग एरिया, और फिलामेंट जो है इट हेल्प्स द एंथर टू जॉइन टू द फ्लावर. तो यहाँ पे आप देख रहे हो दीज आर, ये रहे आपके पोलन्स, राइट? दे आर वेरी स्मॉल. और ये जो एंथर होता है ये आगे बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जिसको आगे बाइफरकेट किया जाता है, राइट? कार्पल फीमेल ऑर्गन है और इसे हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था एसओएस इसके सब डिविजन्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज स्टिग्मा, जो कि एक बड़ी स्टिकी सी सरफेस होती है. देन यू हैव स्टाइल, राइट? एंड द स्वोलन पार्ट इज ओवरी. ओवरी में यू हैव ओव्यूल, एंड दैट इज योर फीमेल गेमीट सेल. सो इट्स अ फ्लावर शेप स्ट्रक्चर. टॉप पार्ट मैंने आपको बताया स्टिग्मा है. अब इसका जो मेन फंक्शन है, function of stigma is it is the receiving area, receiving part for the pollen grains. Middle part is style, and एक तरह से ये connectivity का role play करता है. It connects the stigma to the ovary, right? ताकि जो pollen grain वहां पे होगा it will be, you know, safely going towards the ovary. जो basal swollen part है मैंने आपको बताया it is ovary. ovary जो है ovules बनाता है और वहां पे store करता है. फ्लावर्स जो है बेटा, जिन फ्लावर्स में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, इधर मेल और फीमेल, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. यस, जैसे कि पपाया एंड वाटरमेलन. ओके, ये हमारे वो फ्लावर्स हैं, या तो ये मेल होंगे या फिर फीमेल. ठीक है. नेक्स्ट, वो फ्लावर्स जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी है फीमेल भी है, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. जैसे कि आपका हिबिस्कस, राइट? चाइना रोज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. देन यू हैव मस्टर्ड प्लांट्स, इनमें भी रहता है कि मेल और फीमेल जो है वो इकट्ठे ही होते हैं. अब आता है बेटा प्रोसेस. अब हमने ये पार्ट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम दोबारा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन पे जाते हैं तो क्या था कि इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट. अब हमने ये तो पढ़ लिया फ्लावर में कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, और मेल गेमीट सेल कौन कौन बना रहा है उसको क्या बोलते हैं. इसी तरह से फीमेल गेमीट सेल कौन बना रहा है और उसको क्या बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें इसको फर्टिलाइज तो करना ही पड़ेगा. फर्टिलाइज करने के लिए क्या है, दे नीड टू बी फ्यूज. अब फ्यूज के लिए जो पोलन ग्रेन्स हैं दे हैव टू रीच, यस, दे हैव टू रीच ओव्यूल्स. तो क्या होता है, इट इज द प्रोसेस
in which the pollen grains are transferred from anther to stigma of a carpel. ठीक है, that process is called pollination. Yes, pollination की definition clear हो गई? Yes बेटा, is it clear? Yes. ठीक है, it is the transfer of pollen grains from anther to stigma. ठीक है, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, ये दो टाइप की होती है. एक तो होता है सेल्फ. सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद. ओके, सेल्फ का मतलब क्या है? खुद. राइट, एंड क्रॉस. ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है बेटा जी? सेल्फ पॉलिनेशन में आपका जो फ्लावर है वो सेम रहता है, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है. पहली चीज क्या होगा? सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक है, एक ही फ्लावर में दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जो पोलन ग्रेन्स थे, ठीक है, राइट, फ्रॉम एंथर दे गॉट ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ठीक हो गया? क्लियर है? और क्रॉस में क्या होगा? पोलन ग्रेन जो है वो किसी और फ्लावर के एंथर से आया एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट. मतलब जैसे कि अगर सपोज करो पपाया का फ्लावर है, ठीक है, तो पपाया का जो प्लांट होगा वो पपाया के ही फ्लावर में ही पॉलिनेट करेगा. ये नहीं होगा कि पपाया का फ्लावर है, मेल गमीट है और वो जाके किसी हिबिस्कस पे जाके फॉल कर रहा है. ऐसा नहीं होगा. द प्लांट स्पीशीज विल रिमेन द सेम. ओके, अब नेचुरली अब मुझे ये बताओ, क्या प्लांट मोटाइल होते हैं? Yes, plants are motile. No, they are not, right? तो वो तो मूव ही नहीं करते हैं. So अगर वो मूव नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी हमें हेल्प करनी पड़ती है, नेचर को उनकी हेल्प करनी पड़ती है कि भाई आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं दे नीड टू बी ट्रांसफर टू स्टिग्मा. तो अब प्लांट खुद तो जाएगा नहीं देने, दैट इज इम्पॉसिबल. सो उसको परफॉर्म करने के लिए नेचर ने इनको एजेंट्स दे दिए. ठीक है, those agents are the actually agents of pollination. जैसे कि insects हैं, wind है, water है, animals हैं. so ये सारे कौन हैं? agents हैं, right? अब इसमें क्या रहता है? ये basically हमारा जो agents मतलब कौन हुए? the organisms which carry on the process of pollination या which help in the process of pollination. ठीक है, अब हमारा जो पोलन था it has reached stigma. ठीक हो गया? सो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली जब आपका मेल गमीट सेल जो है विच इज प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन इट फ्यूजेस विद द फीमेल गमीट और जाइगोट बन गया. राइट, जाइगोट इज योर फ्यूज्ड एग. राइट, अब जाइगोट जो है वो बहुत नंबर ऑफ टाइम्स फटाफट डिवाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म एन एम्ब्रियो. और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ओव्यूल में हो रहा है. ठीक है, उसके बाद जैसे ये एम्ब्रियो बनता है तो ओव्यूल के ऊपर एक बड़ा टफ कोट आ जाता है. टफ कोट का मतलब है बहुत सख्त कवरिंग आ जाती है. ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया सीड में. किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में. तो सीड कहाँ से आया? इट हैज कम फ्रॉम ओव्यूल्स. ठीक है, ओव्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स. अब ओवरी का क्या होगा? ओवरी क्या करती है? इट, क्योंकि जो ओव्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. ठीक है, तो ओवरी को नेचर किसमें बदल रहा है? फ्रूट. राइट, और फ्रूट का फंक्शन क्या हुआ? वो सीड को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रख रहा है until and unless फेवरेबल कंडीशंस सीड के लिए मिल जाए. राइट, तो बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाते हैं. आप जब कोई फ्रूट खाते हो, क्या आपको उसके अंदर फूल लगा दिखता है? नो, देयर इज नो रूट, देयर इज नो, सब कुछ शेड ऑफ हो जाता है. राइट, सो सीड आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट है. मतलब अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इट जर्मिनेट्स. राइट, जर्मिनेशन जब शो करेगा तो वो क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट बन जाएगा. ठीक है, अब जो बेबी प्लांट है, अब उसमें ऑब्वियसली आपके दो पार्ट्स होंगे. जो पार्ट आपका शूट में डेवलप हो रहा है अलोंग विद लीव्स, दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल. ओके, और जो पार्ट रूट्स में डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल. अब भाई मैम ये एक और नाम आ गया, इसको कैसे याद करें? छोटा सा हिंट, आर से रूट्स, आर से रेडिकल. यस, अब याद रहेगा, या तो प्लूम्यूल है या फिर रेडिकल है. तो रेडिकल में आर आता है एंड आर इज देयर इन रूट्स. तो रूट्स
जो है वो जब जो पार्ट रूट्स में डेवलप हो रहा है उस पार्ट को हमने नाम देना है रेडिकल, और जो पार्ट आपका शूट और लीव्स में कन्वर्ट हो रहा है उसे हमने नाम देना है फ्लोएम, राइट। अब ऑब्वियसली सीड में आपका फूड भी रहता है, क्योंकि अब अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो नेचुरली उसको भाई एनर्जी तो चाहिए है, ऐसे कैसे ग्रो करी जाओगे, नहीं, यू नीड एनर्जी फॉर दैट, एंड नेचर उसके लिए पहले ही पूरा बंदोबस्त करके चलती है, राइट। सो आपका जो सीड है उसमें यू हैव स्टोर्ड फूड एंड दैट इज कॉल्ड एज कोटिलेडॉन, राइट। सो बेबी प्लांट जो एक सीड में प्रेजेंट है वो एक डोरमेंट स्टेट में, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली इट शोज जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन क्या है भाई, इट इज द प्रोसेस इन विच द ग्रोथ, यू नो, जो सीड्स की ग्रोथ थी इट बिगिंस, यस। एंड वो कब होता है, जब वो पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, पानी जैसे ही ऑब्जॉर्ब करेगा वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा और उसका जो सीड कोट है वो बर्स्ट आउट कर जाता है, राइट। और सबसे पहले हमेशा रेडिकल ग्रोथ होता है, रूट ग्रो होता है। आपने टिश्यू कल्चर में भी देखा, टिश्यू कल्चर में भी आर रूट वाज डेवलप्ड फर्स्ट, राइट, क्लियर है, यस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स इज